करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि माघ मेला का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। और देखिए कानपुर देहात में तो प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और देखिए पहले उन्होंने स्नान किया है, माघ मेला क्षेत्र का दौरा किया। तमाम जो तैयारियां की गई हैं उसको लेकर उन्होंने जायजा लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, माघ मेले की तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए इससे पहले उन्होंने वहां पर स्नान किया। तो माघ मेला क्षेत्र में इस वक्त तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सूबे के मुखिया देखिए माघ मेले की तैयारियां देख रहे हैं। और इसके बाद तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में इस वक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान प्रयागराज में मौजूद हैं और तमाम वो तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और उन्होंने संगम में स्नान भी किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आस्था की डुबकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई। तो माघ मेला क्षेत्र का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और स्नान भी किया है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं इस दौरान की गई हैं। तो प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया गया है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु अलग अलग शहर से पहुंच रहे हैं और साधु संत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए आज माघ मेला क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया है और तमाम तैयारियों का वो जायजा भी लेंगे। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, क्या उनका पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल है? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज संगम नगरी पहुंचे हैं, जहां पर वो सीधे माघ मेला क्षेत्र, जहां पर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, वहां पर परेड में हेलीपैड बनाया गया था, वहां पर पहुंचे हैं। उसके बाद वो माघ मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किए हैं। उसके बाद सीधे वीवीआईपी घाट से वो सीधे गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में पहुंचे हैं, जहां पर हजारों लोग यहाँ पर प्रतिदिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है। उसके बाद वो लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद खाक चौक व्यवस्था समिति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक संत का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, उनके उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो संतोष दास सतुआ बाबा का जो शिविर है, महामंडलेश्वर है, उनके शिविर में जाएंगे, उसके इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान पर्व है, उसको लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक ICCC के सभागार में करेंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से मेले को अब विस्तार दिया गया है, हर माघ मेले को इस माघ मेले से अलग रखा गया है, इसमें और माघ मेले का विस्तार किया गया है, एरिया बढ़ाया गया है, पांटून पुलों की संख्या बढ़ाई गई है, मूलभूत सुविधाओं के अतिरिक्त साधु संतों की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं और काफी हजारों की तादाद में इस बार नई संस्था भी संगम नगरी प्रयागराज के इस माघ मेले में पहुंचे हैं, जहां संगम की रेती पर वो अपना शिविर की स्थापना की है। तो यहाँ पर जो माघ मेला चल रहा है वो निर्विघ्न संपन्न हो और आने वाले श्रद्धालु जो संत महात्मा यहाँ पर रह रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसकी कमान स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में लिया है। और ये माघ मेला शुरू होने के पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे थे और यहाँ पर तैयारियों की समीक्षा किया था और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही माघ मेले का औपचारिक शुरुआत हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बड़ा स्नान पर्व, मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है, साथ ही साथ और जो स्नान पर्व है उसने स्नान पर्वों पे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से वो खुद कमान संभाले हुए हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। तो निश्चित तौर पे इस बार का माघ मेला अन्य वर्षों से जो माघ मेला होता था
उससे अलग है और उम्मीद जताई जा रही कि इस बार जो श्रद्धालु हैं उनकी जो संख्या है वो और बढ़ेगी। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे भीड़ आती है, तो बिल्कुल धीरेन्द्र, तमाम तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं सीएम। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही हैं व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, शुरुआती दौर में थोड़ी अव्यवस्था जरूर थी। जो पहले स्नान पर्व तक जिस तरीके से तैयारियों की दावा किया जा रहा था उस तरह की तैयारियां नहीं हो पाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो कल्पवासी, यहाँ चूंकि कल्पवासी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक के संगम की रेती पर रहते हैं, कठिन तप और साधना करते हैं, तो इनकी तादाद वो लाखों में होती है और पूरे मेला क्षेत्र में अलग अलग शिविरों में अपने तीर्थ पुरोहितों के यहाँ बड़ी तादाद में कल्पवासी 1 महीने तक रहते हैं। उसके बाद स्नान पर्वों पर भीड़ अतिरिक्त आती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिदिन जो स्नानार्थी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें हैं तो 8 किलोमीटर का लंबा घाट बनाया गया है। घाट पर जो है डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। जल पुलिस के साथ गोताखोरों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर खुफिया इकाइयों को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो चाक चौबंद इंतजाम है। और जिस तरीके से चूंकि इस बार बाढ़ का पानी काफी दिनों तक यहाँ पर टिका रहा, 4 बार पानी का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। चूंकि ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है और इसी जलमग्न इलाके में जब पानी पीछे जाता है तो उसके बाद फिर इसी इलाके में माघ मेला लगता है, तंबुओं का शहर बसता है। धीरेन्द्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी वो कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जहां वो तमाम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। और देखिए, पूजा अर्चना इस वक्त सीएम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन है। और देखिए, जल अर्पित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। इसके बाद वो लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन पूजन करने वाले हैं। कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बैठक में भी वो शामिल होंगे जहां बड़े दिशा निर्देश आला अधिकारियों को दे सकते हैं। माघ मेले की तैयारियां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। प्रयागराज के वो दौरे पर हैं। और देखिए, इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उन्होंने संगम में स्नान किया। अब इसके बाद वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। इसके बाद भी वो कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इस वक्त तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रयागराज में की गई हैं। तमाम घाटों पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माघ मेले का इंतज़ार हर किसी को होता है। और देखिए, माघ मेले को लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, तमाम तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी देर तक प्रयागराज में रहने वाले हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में है, जहां पर वो गंगा, यमुना और अति सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाए हैं। उसके बाद संगम पर ही वो पूजा पाठ कर रहे हैं। वहां से निकलने के बाद वो लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां पर शहर का कोतवाल कहा जाता है लेटे हनुमान जी को। तो उनका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और निर्विघ्न ये माघ मेला संपन्न हो उसकी कामना करेंगे। उसके बाद वो सेक्टर 1, 2, 4 में सतुआ बाबा के शिविर में जाएंगे। सतुआ बाबा के शिविर में संतों का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वो मेला सभागार में बनाए गए जो ICCC का सभागार है वहां पर पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ विधि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो 4:20 तक का उनका यह पूरा कार्यक्रम है। 4:20 तक वो संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। तो इस तरह जैसे आपने देखा होगा पिछले साल जिस तरीके से महाकुंभ लगा था, वो अपनी पूरी तैयारियों की कमान अपने हाथ में स्वयं रखे थे और कई बार आकर यहाँ पर महाकुंभ में जो है स्थलीय निरीक्षण किए थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे थे। अब माघ मेला है कुंभ के बाद, तो 2 बार
यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। एक तो माघ मेला शुरुआत होने के पहले और अब इस तरीके से बड़ा स्नान पर्व मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, उसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो माघ मेला क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो कि उन्होंने संगम में पूजा अर्चना की है। इसके बाद लेटे हुए हनुमान जी में वो पूजा अर्चना करेंगे और कई कार्यक्रम जो हैं, तो लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद संतों का एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, उनसे मुलाकात करने वाले हैं और देखिए बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां अधिकारियों को बड़े दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। माघ मेले को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। इससे पहले कुंभ की तस्वीरें हमने देखी थी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया, तमाम तैयारियों की समीक्षा की, पूजा अर्चना की। और देखिए, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचते हैं, संगम में पूजा अर्चना जरूर करते हैं और लेटे हुए हनुमान मंदिर भी पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। तो माघ मेले को लेकर सरकार पहले से ही तत्पर नजर आ रही थी। और देखिए, पंछियों को अपने हाथों से दाना डालते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, जो कि काफी खुश नजर आ रहे हैं और हर बार ये तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। इससे पहले भी हमने कुंभ में ये तस्वीरें देखी थी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी, पंछियों को इसी तरह उन्होंने अपने हाथों से दाना दिया था। और देखिए, एक बार फिर से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। माघ मेले का आगाज हुआ है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, कुंभ में भी यही तस्वीरें देखने को मिली थी, जब एक बड़े कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तत्पर नजर आए थे, कई बार वो प्रयागराज पहुंचे। और देखिए, माघ मेले का भी आगाज हुआ है और वही सेम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो धीरेन्द्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से जो पंछी हैं उन्हें दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी कई कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं, जिसमें वो एक एक कर शिरकत करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बड़े दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। और देखिए, मकर संक्रांति का स्नान हो या फिर मौनी अमावस्या का स्नान हो, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। और उससे पहले देखिए, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जो कि तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और आगामी जो स्नान है उसको देखते हुए भी बड़े दिशा निर्देश दे सकते हैं। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, बेहद ही खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले कुंभ की तस्वीरें हमने देखी थी, कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ में पहुंचे थे, उन्होंने समीक्षा की थी, जायजा लिया था, और एक बार फिर से सेम तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ये सनातन धर्म का धार्मिक मेला संगम की इस रेती पर लगता है और 2025 में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी थी, आस्था का यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिला था। अब इस महाकुंभ के बाद ये माघ मेला लग रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इस बार खास माघ मेला बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मेला शुरू होने के पहले ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि इस तैयारियों में थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी काफी दिनों तक रहा है और जमीन दलदली हो गई थी। यहाँ पर शिविर निर्माण में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से पहला स्नान पर आधी अधूरी तैयारियों के बीच में हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे मेला अपने समाप्ति पर पहुंच रहा है। और जिस तरीके से 14 और 15
वो मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, उसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। तो ये दो बड़े स्नान पर्व हैं, उसमें भारी भीड़ आने की माघ मेला क्षेत्र में उम्मीद है। उसी सब को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर संगम नगरी प्रयागराज के इस माघ मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं। वो सबसे पहले हेलीपैड जो परेड में बनाया गया था वहां से पहुंचे हैं संगम में। वहां पर गंगा जमुना और अधिस्व सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो विदेशी मेहमान हैं, जो नवंबर के महीने में आते हैं और मार्च तक यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को ये लुभाते हैं इनका कलरव। कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके बीच में कुछ समय जरूर बिताते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ पर आते हैं और संगम के इलाके में जाते हैं तो इन पंछियों के बीच में थोड़ा सा कुछ पल जरूर बिताते हैं, उनको खाने के लिए कुछ दाने डालते हैं और उनके बीच आसपास आप देख सकते हैं कि पंछियों को साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो पूरी तरीके से वो उनके बीच में है, कलरव कर रहे हैं। उसके बाद वो लेटे हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर जो शहर के कोतवाल कहे जाते हैं लेटे हनुमान जी, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और माघ मेला निर्विघ्न संपन्न हो इसकी कामना करेंगे। इसके साथ ही साथ उसके बाद संतों का एक कार्यक्रम है, खाक चौक यहाँ पर है। खाक चौक में संतों का बड़ा आयोजन है, उस संतों के आयोजन में वो सम्मिलित होंगे। फिर वहां से जो मेला प्राधिकरण का कार्यालय बनाया गया है वहां के सभागार ICCC के सभागार में पहुंचेंगे, वहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बीच वो संगम इलाके में स्नान भी किए हैं, वहां पर लेटे हनुमान जी का दर्शन किएंगे और फिर कुछ स्थलीय निरीक्षण भी करने के बाद जो उनको कमियां दिखेंगी उसको सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को देंगे। वहां पर संतों का एक जो बड़ा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी संतों के साथ बातचीत करेंगे और उनसे उनकी भी राय लेंगे कि और मेला किस तरह से बेहतर बनाया जाए, और अगर उनकी जो सलाह होती है उस सलाह के बाद वो फिर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हैं। तो इस बार का माघ मेला विशेष आयोजन किया गया है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बार माघ मेले की कमान अपने हाथों में संभाल के रखे। यही वजह है कि अभी माघ मेले का पहला स्नान पर्व बीता है, लेकिन शुरुआत के बाद और पहले स्नान पर्व के बाद ही 2 बार यहाँ पर उनका दौरा हो चुका है। तो कोई कमी यहाँ पर न रह जाए, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि लगातार वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है जब बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर और वाहन पार्किंग को लेकर, तो उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुंभ में संगम के इलाके पे भगदड़ हुई थी और कुछ लोगों की मौतें हो गई थी, उसको लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है कि अगर जिस तरीके से भीड़ एकाएक इकट्ठा हुई थी उसके बाद भगदड़ हुई है तो आप किसी तरीके की अपनी घटना माघ मेला क्षेत्र में ना घटे। तो आसपास पहले ही एक क्राउड मैनेजमेंट का, पार्किंग का और किस रूट से आना है श्रद्धालुओं को, किस रूट पर उनको जाने का मार्ग है, वो सारे मार्ग को चिन्हित कर लिया गया है। लंबा स्नान घाट बनाया गया है, 8 किलोमीटर का स्नान घाट बनाया गया है कि अगर भारी भीड़ आती है तो स्नान घाटों पर वो स्नान कर चुके संगम इलाके में। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी पुख्ता कर ली गई हैं, किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो श्रद्धालुओं का, वो पूरा यहाँ पर मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वो तैयारियों में अभी भी जुटा हुआ है। क्योंकि अभी 2 बड़े स्नान पर्व हैं, मकर संक्रांति का स्नान है, मौनी अमावस्या का स्नान है। तो ये जो 2 बड़े स्नान पर्व हैं इसमें भारी भीड़ आने की उम्मीद है, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। जिस तरीके से आपने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था, तो शहर जो मेला क्षेत्र है उसके चारों तरफ पार्किंग की पहले से चिन्हित कर लिया गया है और ये आवश्यक दिशा निर्देश जरूर सीएम की तरफ से आया था कि जो पार्किंग हो वो मेला क्षेत्र के नजदीक हो, क्योंकि मेला क्षेत्र में आने के लिए जो श्रद्धालु हो गाड़ी अपने पार्किंग में पार्क करने के बाद उनको बहुत पैदल ना चलना पड़े। तो जो ये माघ मेला का चारों तरफ की परिधि है तो चारों तरफ इलाके में वो पार्किंग पहले से चिन्हित कर ली है और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे अगर एक पार्किंग भर जाती है तो उसके बाद की पार्किंग को फिर उसको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ भारी भीड़ जरूर आ रही है, उसमें अब आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी खास ख्याल रखा जा रहा है और बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 3-4 दिन से लगातार यहाँ पर ठंड भीषण पड़ रही है, रेत है और 2 नदियां यहाँ पर, एक तरफ गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, सर्द हवाएं हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर आस्था जो है वो देखने का, आस्था का जन सैलाब लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु
लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ी तादाद में, यानी कहा जाए तो लाखों की तादाद में यहाँ पर कलवासी आते हैं और पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक, यानी जब तक माघ का महीना रहता है, वो संगम की इसी रेती पर रहते हैं, कठिन तप और साधना करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, जमीन में शयन करते हैं, तो उनकी भी संख्या अच्छी खासी यहाँ पर होती है। वो अपने तीर्थ पुरोहितों के यहाँ और शिविरों में रहकर 1 महीना तक तप साधना करते हैं। तो यहाँ पर अब जो भीड़ का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और यही सब को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ किसी तरीके की कोई यहाँ पर दिक्कत न हो श्रद्धालुओं को आने और जाने में, तो उसको लेकर यहाँ पर लगातार वो दौरा कर रहे हैं। आज दूसरी बार वो दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ आज ICCC के सभागार में वो बैठक करके और आवश्यक दिशा निर्देश भी। बिल्कुल धीरेन्द्र, एक बड़ी बैठक होगी ICCC के साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्या बड़े दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से चूंकि इस बार का जो माघ मेला, जैसे हमने पहले आपको बताया कि इस बार का माघ मेला अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। माघ मेले में अलग सा जो है वो सेक्टर्स का और बढ़ाए गए हैं और पांटून पुलों की संख्या बढ़ाई गई। नई काफी ऐसी संस्थाएं हैं जो करीब 2 से 2,500 हजार नई संस्थाएं इस बार यहाँ पर माघ मेला में आई हो। जो धार्मिक संस्थाएं, वो यहाँ पर धार्मिक संस्थाओं का शिविर लगेगा, उसके बाद वो धार्मिक आयोजन यहाँ पर कराए जाएंगे, जिसमें यज्ञ अनुष्ठान, भंडारा इत्यादि पूरा तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो जिस तरीके से अब भीड़ का भी अनुमान है कि हर वर्ष जिस तरीके से मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर जो भीड़ आती है, इस बार भीड़ ज्यादा आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और किस तरीके से यहाँ का मेला प्रशासन ने भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर जो आए उनको रैन बसेरे में, खुले आसमान में उनको रात न बितानी पड़े, इन सब सारी चीजों को एक एक बारीकियों से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण किए हैं और उसके बाद वो अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और आने वाले जो समय में अगर यहाँ रैन बसेरों को बढ़ाए जाने की व्यवस्था की बात होगी, वो होगी, अलाव की व्यवस्थाएं जिस तरह से की गई है, यानी जो माघ मेला क्षेत्र में आ रहा है उसको किसी तरीके को कोई सुविधा ना हो, उसका अच्छा खासा ख्याल रखा जाए। और यही निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ के अधिकारियों को देते हुए नजर पिछली बार आए थे और इस बार भी उसको परखेंगे और निर्देश देंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिएगा। तो माघ मेले की तैयारियां देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और देखिए एक बार फिर से प्रयागराज में ही मौजूद हैं, जहां उन्होंने संगम में स्नान किया, पूजा अर्चना किया और देखिए जो पक्षी हैं उन्हें अपने हाथों से दाना खिलाया है। इसके बाद भी कई तरह के कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं, जहां लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, वो दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद तमाम जो संत हैं उनसे मुलाकात करेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे। एक समीक्षा बैठक होने जा रही है। बड़े दिशा निर्देश दे सकते हैं क्योंकि देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माघ मेला जिसमें बड़ी तादाद में इस वक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।